मैं डॉक्टर रश्मि वशिष्ठ, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर। बच्चों, अभी हमने विधि के शासन के बारे में अध्ययन किया 2 दिन पहले और जाना कि विधि का शासन क्या है और स्पेशल रूप में या देखा जाए तो ये ब्रिटेन के संदर्भ में विधि के शासन को पढ़ा जाता है और विधि का शासन क्या है, कैसा है, इसके स्वरूप क्या है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया और जाना। आज हम संविधानवाद क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और क्या इसका अर्थ है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे और अध्ययन करेंगे। संविधानवाद एक बड़ा शब्द है। संविधान जो है वो किसी भी देश के कानून, लक्ष्य और उसके जो उद्देश्य होते हैं उनको सबको एकत्रित करके एक संगठित रूप होता है संविधान। लेकिन संविधानवाद एक अलग धारणा है, विचारधारा है। हर शासन व्यवस्था में शासक और शासन वर्ग जो भी होता है उसे एक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। यह नियंत्रण निरंकुश हो ऐसा नहीं है, बल्कि एक ऐसे नियंत्रण की आवश्यकता होती है जिससे कि शासन जो है वो मर्यादित रूप से संचालित होता रहे। तो इस नियंत्रण की जो आवश्यकता है वो प्राचीन काल से अनुभव की जाती रही है। हमेशा ये देखा गया कि यह नियंत्रण शासन और शासक दोनों पर होना ही चाहिए। प्राचीन काल में इस प्रकार के नियंत्रण नैतिक धारणाओं, धार्मिक उपदेशों और औचित्य अनुचित्य की सामान्य धारणाओं के रूप में थे। लेकिन अनुभव ये रहा कि उपयुक्त प्रकार के नियंत्रणों की प्रभावशीलता स्वयं शासक वर्ग की इच्छा पर निर्भर करती है और जब कभी विद्यमान शासक वर्ग की सत्ता के लिए चुनौती उत्पन्न हो, शासक वर्ग औचित्य की धारणाओं की मनमानी व्याख्या करते हुए सत्ता पर निहित नियंत्रणों की अवहेलना और उल्लंघना का मार्ग अपना लेता है। अतः यह सोचा गया कि शासक वर्ग की शक्तियों पर प्रभावी कानूनी नियंत्रण होना चाहिए ताकि वह अपनी शक्तियों का मनमाने रूप में प्रयोग ना कर सके। प्रत्येक देश में 2 प्रकार के कानून होते हैं, साधारण कानून और संवैधानिक कानून अर्थात संविधान। साधारण कानून बिल्कुल सामान्य कानून होते हैं और जो संवैधानिक कानून होते वो संविधान के अंतर्गत आते हैं और मूलतः संविधान या संवैधानिक कानून ही उचित या उच्च स्थिति प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से आधुनिक राजनीतिक चिंतन में इस बात की आवश्यकता अनुभव की गई कि शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की व्यवस्था स्वयं संविधान में होनी चाहिए और नियंत्रण की यह व्यवस्था संस्थागत होनी चाहिए जिससे उसकी अवहेलना अपेक्षाकृत कठिन हो जाए या उसकी अवहेलना न की जा सके। शासन और शासक वर्ग पर नियंत्रण की संविधान द्वारा स्थापित संस्थागत व्यवस्था ही वास्तव में संविधानवाद है। विलियम जी एंड्रयूज के शब्दों में कहा जा सकता है कि संविधानवाद का आशय है सीमित शासन। संविधानवाद के अंतर्गत सरकार पर 2 प्रकार की सीमाएं लगाई जा सकती हैं। कुछ बातों के संबंध में शासन शक्ति के प्रयोग का निषेध किया जाता है और अन्य बातों के संबंध में शक्ति के प्रयोग की प्रक्रिया निश्चित की जाती है। इस प्रकार संविधानवाद के 2 पहलू स्वतंत्रता संबंधी और प्रक्रिया संबंधी हैं। संविधानवाद केवल उसी राजनीतिक व्यवस्था में संभव है जहां संविधान हो। बिना संविधान के संविधानवाद संभव नहीं है। इस संविधान द्वारा राजनीतिक शक्ति के प्रयोगकर्ता की न केवल भूमिका निर्धारित की जाए बल्कि इस भूमिका की व्यवहारिकता की व्यवस्था भी की जाए, अर्थात सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुरूप संचालित भी हो। इस प्रकार केवल मात्र कहने मात्र से नहीं बल्कि इसकी वास्तविक प्रक्रिया में यह देखा जाए कि संपूर्ण व्यवस्था संवैधानिक रूप से संचालित की जा रही है या उसी से संचालित हो रही है। अगर हम सीधे सीधे शब्दों में कहें तो संविधानवाद का आशय है सीमित शक्तियों वाला शासन। जहाँ पर शक्तियाँ कम प्रयोग में ली जाती हैं, शासन में शक्तियाँ सीमित होती हैं, वहाँ पर संविधानवाद निश्चित रूप से होता है। संविधानवाद की अलग अलग विचारकों के द्वारा अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे J.S. राउस के अनुसार एक धारणा के रूप में संविधानवाद अनिवार्य रूप से सीमित सरकार और शासक तथा शासित के ऊपर नियंत्रण की एक व्यवस्था है।
पिनाक और सीमत के अनुसार संविधानवाद केवल प्रक्रिया और तथ्य का नाम ही नहीं है, वरन यह राजनीतिक शक्ति के संगठनों का प्रभावशाली नियंत्रण भी है एवं प्रतिनिधित्व, प्राचीन परंपराओं तथा भविष्य की आशाओं का प्रतीक है। संविधानवाद की धारणा निश्चित रूप से बहुत अधिक व्यापक और गतिशील धारणा है। अब संविधानवाद को समझने से पहले हमें यह समझना बहुत आवश्यक है कि संविधान और संविधानवाद में वास्तव में अंतर क्या है। दोनों को एक जैसा देखने वाले विचारक भी हैं। कुछ ऐसा मानते हैं कि संविधान और संविधानवाद में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता है, लेकिन वास्तव में दोनों ही शब्दों में और दोनों की धारणाओं में मूलभूत अंतर पाए जाते हैं। संविधानवाद संविधान पर आधारित होता है और संविधान ही संविधानवाद की अभिव्यक्ति करता है। संविधान पर आधारित शासन ही संविधानवाद है और संवैधानिक शासन तथा संविधान में अंतर नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ विचारक मानते हैं, जैसे डॉक्टर D.S. स्ट्रॉन्ग और कोरी तथा अब्राहम के द्वारा इसी प्रकार के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। यदि संविधान शासन और शासक वर्ग की शक्तियों को मर्यादित करता है तो ये बात सही भी है, लेकिन संविधान और संविधानवाद या संवैधानिक शासन और संविधानवाद के सभी परिस्थितियों में एक नहीं कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से दोनों में अंतर पाया गया है। K.C. व्हीलर और अन्य आधुनिक लेखक भी इस मत का प्रतिपादन करते हैं कि संविधानवाद निश्चित रूप में संविधान के अनुरूप शासन के से कुछ अधिक है। संविधान और संविधानवाद सभी परिस्थितियों में एक नहीं होते हैं, उनमें कुछ अंतर होते हैं। परिभाषा की दृष्टि से जहाँ संविधानवाद एक विचारधारा का प्रतीक है, वहाँ संविधान एक संगठन का प्रतीक है। संविधानवाद उन सिद्धांतों का समूह है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के अधिकारों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण होता है। प्रकृति की दृष्टि से भी दोनों में अंतर है। संविधानवाद में लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्रमुखता होती है, जबकि संविधान में शासनों की सुव्यवस्था को प्रधानता दी जाती है। उत्पत्ति की दृष्टि से भी दोनों में बहुत अंतर है। संविधान सामान्यतः निर्मित होते हैं और जो औपचारिक संशोधनों तथा परंपराओं के विकास के आधार पर अपने आप को बदली हुई परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं के अनुरूप ढालते रहते हैं। संविधानवाद सदैव और आवश्यक रूप से विकास का प्रतिफल होता है। औचित्य के आधार पर यदि अंतर करें तो जहां संविधानवाद में आदर्शों के औचित्य का प्रतिपादन मुख्यतः विचारधारा के आधार पर होता है, वहां संविधान का औचित्य मुख्यतः विधि या कानून के आधार पर होता है। एक देश के मूलभूत नियमों और कानूनों के संग्रह को संविधान कहा जाता है, लेकिन संविधानवाद नियमों और कानूनों का संग्रह मात्र नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ ज़्यादा होता है। और संविधान हर देश का अलग अलग होता है, लेकिन संविधानवाद करीब करीब सभी जगह एक जैसा या ऐसा स्वरूप में पाया जाता है। संविधानवाद की 2-3 अवधारणाएं बतलाई जा सकती हैं। पाश्चात्य संविधानवाद, साम्यवादी संविधानवाद और विकासशील देशों का संविधानवाद। अब तो ये स्पष्ट हो गया है कि संविधानवाद की इन अवधारणाओं में पाश्चात्य संविधानवाद या उदारवादी संविधानवाद ही संविधानवाद की मूल अवधारणा है। संविधानवाद की एक अवधारणा से संबंधित विभिन्न देशों के संविधानवाद में एक मूलभूत समानता पाई जाती है, लेकिन संविधान विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम होता है, जो कि प्रत्येक देश के संविधान की अपनी विशिष्टता होती है या अपनी वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं। संविधान और संविधानवाद में उपयुक्त अंतरों के बावजूद संविधान और संविधानवाद एक दूसरे के सहायक तथा पूरक हैं। संविधान संविधानवाद का मूल आधार है और संविधान के बिना संविधानवाद की कल्पना नहीं की जा सकती है। दूसरी ओर संविधान का लक्ष्य संविधानवाद होना चाहिए, तभी संविधान की कोई सार्थकता हो सकती है।